नमस्कार सभी को। प्रयास चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से जो कंटेंट की ट्रेनिंग हमने की थी और उस माध्यम से आशा करते हैं कि आप सभी लोग ये कंटेंट आपके संस्कार वर्ग में आप चलाते होंगे। वहाँ पे कुछ भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं आप हमसे शेयर कर सकते हैं, आप हमसे बता सकते हैं। मेरा नंबर भी ग्रुप पे है, सुरेंद्र जी ग्रुप पे है, सुरेंद्र जी को भी बताएंगे तो भी सुरेंद्र जी के माध्यम से मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो अभी 28 और 29 जुलाई का जो कंटेंट है उसी बारे में बात करने के लिए ये वीडियो मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। ये 28 और 29 के लिए भी हमारी जो थीम है वो देशभक्ति है और उसके जो उद्दिष्ट हैं वो वहाँ पे लिखे गए हैं, आप पढ़ सकते हैं, जो मैंने पहले के वीडियो में भी वो बताए हैं। हम हर बार जो हमारे वीडियो की शुरुआत है वो ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, हमारे संस्कार वर्ग की अभ्यासिका की शुरुआत हम इसी तरह से करते हैं। तो वो हम हेमंत जी से देखेंगे कि वो कैसे हमें करना है। नमस्ते, जय श्री राम। आज हम ओम का उच्चारण कैसे करना है सीखेंगे। मैं आपको ओम के महत्व बताऊंगा, उसके बाद हम इसको हमारी संस्कार वर्ग में किस तरह से लेंगे वो बताऊंगा और एक साइकिल आपको करके बताऊंगा। ध्यान से सुनना है। ओम का महत्व। ओम ये सृष्टि की पहली आवाज़ है, ये ध्वनि है। तो सृष्टि निर्माण हुई और जो आज सृष्टि चल रही है वो इसी ध्वनि से चल रही है और ये ध्वनि पूरे संसार में, पूरी प्रकृति में चल रही है। ये हमारे शरीर के अंदर चल रही है, हमारे आसपास चल रही है। तो इसी ध्वनि को, इसको कहते हैं साउंड हीलिंग। इसी ध्वनि को ठीक तरह से उच्चारण करने से ये मंत्र बनती है और ये मंत्र से हमारे शरीर पे बहुत सारे लाभ होते हैं। हमारा शरीर तनाव मुक्त होता है, हमें नींद अच्छी आती है, हमारा दिमाग मेधावी बनता है, हमारे भाव बदलते हैं, सकारात्मक भाव बनते हैं और ऐसे बहुत सारी जो दोष है शरीर में, कहते हैं ना कि विषैले तत्व है, तो वो कंपन पैदा होता है ओम के उच्चारण से। तो वो विषैले तत्व का नाश होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस कहते हैं उसे, उसका नाश होता है। और इसी तरह ओम का कंपन जो बार बार किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किया जाए, तो इससे हमारी रीढ़ की हड्डी को शक्ति मिलती है और हम युवा अवस्था की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा रह सके, ऐसी शक्ति शरीर को मिलती है। तो हम सबको ये, हमारे संस्कार वर्ग में ये कराने का महत्व ये है कि हम जो संस्कार बच्चों को देना चाहते हैं वो देने में, वो देते वक्त उनके पास वो तेज़ गति से पहुँचे, इसके लिए हम ये ओम का उच्चारण का अभ्यास सबसे पहले कराते हैं, ताकि वो मेधावी बने, उनके अंदर की शक्ति बने, उनकी आत्मा जागरूक बने और हम जो सिखाना चाह रहे हैं वो आसानी से उसको आत्मसात कर लें। आइए इसको समझते हैं। मैं पहले कैसे करना है वो बताता हूँ और फिर एक साइकिल करूँगा, तो आप इसको ध्यान से समझकर अपनी संस्कार वर्ग में ले सकते हैं। सबसे पहले हम मंत्र के साथ आह्वान करेंगे। मंत्र के आह्वान के बाद हमें 4 प्रकार में ओम का उच्चारण करना है। अ, आ, उ और अ, आ, उ, म साथ में। और उच्चारण करते वक्त मुद्राओं पे ध्यान देना है। जब आ का उच्चारण करेंगे तो चिन्ह मुद्रा, ये जो है चिन्ह मुद्रा, इसे ध्यान मुद्रा कहते हैं। इसके आगे तनाव नहीं होना चाहिए और ये एकदम हल्के में नहीं होनी चाहिए। ये उंगली जो है जॉइंट होनी चाहिए, ये चारों उंगली जुड़ी हुई होनी चाहिए, ना ऐसे ढीली होनी चाहिए ना ऐसे होनी चाहिए। अब ध्यान दें कि जितनी मुद्रा जितनी अच्छी होगी उस मुद्रा के साथ उच्चारण करने में उतना लाभ ज़्यादा अच्छा होगा। तो तीनों उंगलियाँ सीधी, ये उंगली उससे जुड़ी हुई और ये यहाँ पे टिप में, इसको ऐसे भी नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे भी नहीं करना है। तो ये हो गई चिन्ह मुद्रा। चिन्ह मुद्रा में हम कहेंगे आ, और आ का जब ध्वनि निकाले तो पूरा मुंह खुलना चाहिए। आ, इस तरह नहीं। तो जितना हो सके उतना कंठ से, जितनी तेज़ी से आवाज़ आ सके उतनी तेज़ी से उसको करना है। गले में इतना ज़ोर से भी नहीं करना है कि हमें अपने आप को तकलीफ़ हो रही हो, बट इतना धीरे से भी नहीं करना है कि इसका प्रभाव नहीं दे पाए हम। तो आ का उच्चारण इस तरह से करेंगे। ऊ का उच्चारण में चिन्मय मुद्रा, जो ये चिन्ह मुद्रा थी, इन चिन्ह मुद्राओं की उंगलियों को टकल करना है और दबाना है और इस तरह से यहाँ ये वाले पॉइंट पे दबाएंगे ताकि ये चिन्मय मुद्रा हो गई। इस चिन्मय मुद्रा में ध्वनि निकालनी है ऊ,
ऊ में हमारे जो मुंह है वो गोल रहेगा, ऊ, इस तरह से ऊ की ध्वनि निकालेंगे। तीसरी ध्वनि है म। म की ध्वनि में हमारे होठ बंद रहेंगे और कंठ से आवाज़ आएगी। मुद्रा होगी आदि मुद्रा। इसको छोटी उंगली पे अंगूठे को रखना है और थोड़ा सा दबाव के साथ मुट्ठी बंद करनी है और इसी के साथ म का गुंजन करेंगे। और आखिरी मुद्रा मेरुदंड मुद्रा। जिस तरह से हम दूसरी चिन्मय मुद्रा में टकल किया था उंगलियों को, उसी तरह से टकल करके मुट्ठी बंद करनी है और अंगूठों के ऊपर की तरफ, और तीनों ध्वनि को एक साथ, तीनों ध्वनि समान प्रकार में निकले इस तरह से करना है। मैं करके दिखाता हूँ। और आखिर में हम शांति मंत्र के साथ पूरे विश्व के कल्याण के लिए, पूरे विश्व के स्वस्थ के लिए, पूरे समाज की खुशी और स्वस्थता के लिए आह्वान करते हुए इस पूरी छोटी सी मंत्र साधना का समापन करेंगे। अभी मैं एक पूरा साइकिल शुरुआत से अंत तक करके दिखाता हूँ बिना बीच में बोले। आपने खाली देखना है क्या हो रहा है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा काचित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। इसी तरह हम ओम का उच्चारण अपने वर्ग में लेंगे। दो बातों का विशेष ध्यान देना है। प्रक्रिया शुरू होने से अंत तक बिना रुकावट के इसको कराया जाए, एक बार सबका प्रशिक्षण हो जाए और
दूसरी बात, इसको कम से कम शुरुआत में भले 3 बार कराए, लेकिन एक बार सभी का अभ्यास हो जाए तो कम से कम 5 बार या 7 बार कराना है। आशा करता हूँ आप सब इसको वर्क पर अच्छी तरह से ले पाएंगे और हमारे संस्कार में आने वाले बच्चों को जागरूक करेंगे, मेधावी करेंगे और उनके गुणवत्ता बढ़ाएंगे और व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया में उनको और बढ़ाएंगे और देश के लिए बहुत अच्छे बच्चे बने। ऐसी हमारी जो क्रिया है, काम है, ये अच्छे से चलता रहे। भारत माता की जय। अभी जैसे हेमंत जी ने हमें बताया इस वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार से संस्कार वर्ग में हमें ये सारी चीज़ें लेनी है। अभी हम आगे की पड़ाव पर बढ़ेंगे। जो भारत माता की कृतज्ञता प्रार्थना है वो बहुत अच्छी तरीके से मैंने देखा कि शिक्षक भी बहुत अच्छी तरीके से उनके संस्कार वर्ग में ले रहे हैं। तो ये कंटिन्यू रखिए। ये कृतज्ञता प्रार्थना भी बहुत अच्छी है। एक देश भक्ति की भावना उससे बच्चों में जागृत होती है, तो वो कृपया आप देखिए। और उसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसका अर्थ भी आप बच्चों को आसान शब्दों में बताइए। ये बहुत ज़रूरी है। जो भी हम मंत्र बोलते हैं उसका अर्थ बच्चों को पता होना चाहिए और उसके बाद भारत माता की कृतज्ञता प्रार्थना आप वहाँ पे कर सकते हो। अभी हमने खेल दिए हैं आपको। 3 प्रकार के खेल हैं। पहला खेल दिया है नेता पहचानो, गेस द लीडर, नेता पहचानो। बच्चों को घेरे में खड़ा करना है। उसमें से एक बच्चा बाहर जाएगा मतलब वो देख नहीं सकता है कोई भी क्या बात कर रहे हैं, जो भी है उसको बाहर भेजना है। और उसमें से एक बच्चे को नेता ये करना है, नेता का चुनाव करना है। नेता का चुनाव करने के बाद वो जो बच्चा जिसको बाहर भेजा गया है उसको फिर से बुलाना है। ये जो नेता का चुनाव क्या किया गया बच्चा है, कुछ एक्शंस करेगा, जैसे कि ताली बजाना, हाथ ऊपर नीचे करना, सिर हिलाना या जो भी है। और वो जो बच्चा बाहर से आएगा उसको पहचानना है कि कौन नेता है और कौन एक्शन चेंज कर रहा है और किस प्रकार से चल रहा है। तो वो उसको 3 चांस दिए जाएंगे। अगर 3 चांस में 3 संधि में अगर उसने नहीं पहचाना तो वो बच्चा आउट हो जाएगा और वो बच्चा आउट हो जाएगा, उसको वो पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार सा एक सिंपल सा गेम है, वो गेम आप खेल सकते हैं। दूसरा है जो आप बैठ के खेल सकते हो, मेरे कल्पना शक्ति की शक्ति, मतलब माई सुपर पावर विश। मतलब एक गोले में उनको बिठाना है, ठीक है। अगर आपको ऐसी कोई शक्ति मिले जो आपके पास शायद नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो उस शक्ति को लेके, ये थोड़ा सा बच्चों को सोचना है और उसके बारे में आपको बताना है। मतलब यहाँ पे उदाहरण भी दिया, अगर मुझे उड़ने की शक्ति मिले तो मैं हर देश में अलग अलग हिस्सों में जाऊँगा और जहाँ ज़रूरत है वहाँ मदद पहुँचाऊँगा। तो अगर कोई शक्ति मिलती है, अगर उड़ने की शक्ति मिलती है किसी को, अगर पानी के अंदर रहने की शक्ति मिलती है, कुछ भी ऐसी शक्ति जो शायद एक कल्पना की शक्ति है जो उनको नहीं मिल पाएगी, पर उससे वो क्या करना चाहते हैं, इससे पता चलता है कि बच्चों की जो सोचने की क्षमता कितनी है। तो ये एक उसमें दिया गया है। दूसरा खेल है शेर और बकरी। शेर और बकरी का ऐसा है कि 2 बच्चे रहेंगे, सबको गोलाकार खड़ा करना है, हाथ पकड़ के सब लोग खड़े हो जाएंगे। एक बच्चा अंदर रहेगा, वो बकरी रहेगा और शेर बाहर रहेगा। अभी ये जो गोलाकार किए हुए बच्चे हैं उनको ये करना है कि वो शेर अंदर ना जा पाए बकरी को पकड़ने के लिए। अगर वो अंदर बकरी को पकड़ लेता है तो वो आउट हो जाता है, मतलब बकरी आउट हो जाती है। फिर से वो उसको दूसरा चांस भी मिलेगा। इसके लिए आप टाइम लिमिट रख सकते हैं कि 2 मिनट का टाइम होगा। 2 मिनट में अगर वो शेर नहीं पकड़ता है, बकरी को नहीं पकड़ पाता है, तो वो आउट है। तो इस प्रकार से आप वो कर सकते हो। फिर एक राम नाम करके एक गेम हमने यहाँ पे दिया है कि जिसमें एक बड़े गोल घेर में बच्चों को खड़ा करना है और एक बच्चा
गहरी सांस लेगा और राम 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 बोलते हुए सबके हाथ को छुएगा, हाथ को स्पर्श करेगा। वो जितने लोगों को स्पर्श करेगा उतना उसका स्कोर होगा। तो वो कितने लोगों को स्पर्श करता है उस पे वो जीतेगा। तो एक बहुत आसान सा और सिंपल सा ये गेम दिया गया है। उससे उसके बाद वृक्षासन दिया गया है, जो हमने ट्रेनिंग में भी आपको दिखाया था। उसके बाद गीत है, हम होंगे कामयाब। ये गीत आप यूट्यूब पे भी सुन सकते हो और उसके बाद आप आपके संस्कार वर्ग में ले सकते हो। कहानी के बारे में जैसे पहले के वीडियो में भी हमने बताया है कि कहानी आपको दिखानी है बच्चों को, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये यहाँ पे जो पहली कहानी दी है वो मैं आपको बताऊंगा और दिखाने की कोशिश करूँगा। माँ के लिए मेरा बलिदान। बहुत समय पहले की बात है। भारत माँ चुप थी, शांत थी, लेकिन उसके आंसू ज़मीन पर गिर रहे थे। वो रो रही थी क्योंकि उस पर बेड़ियाँ थी। अंग्रेज़ों ने उसके हाथ बांध दिए थे और उसकी संतानों को सताया जा रहा था। भारत की मिट्टी से जो बच्चे जन्म लेते थे वे पराये राज में पल बढ़े। यही दुख था भारत माँ का। ऐसे ही समय में पंजाब की धरती पर एक बेटा जन्मा। उसका नाम था मदन लाल। ऐसे ही समय में पंजाब की धरती पर एक बेटा जन्मा। उसका नाम था मदन लाल। बचपन से ही मदन लाल अलग था। जब दूसरे बच्चे खेलते वह अपनी माँ से सवाल करता, माँ ये अंग्रेज कौन है? ये हमारे लोगों को क्यों मारते हैं? माँ ने धीरे से कहा, बेटा ये ताकतवर हैं और हमने इनसे हार मान ली है। मदन लाल की आंखें जल उठी, पर उसने कुछ नहीं कहा। बस उस दिन से उसकी आंखों में एक सपना पलने लगा, मैं अपनी भारत माँ को आज़ाद कराऊंगा। वो बड़ा हुआ, पढ़ाई में आगे बढ़ा और इंग्लैंड चला गया। वहाँ वह अकेला था, पर एक चीज़ उसके साथ हमेशा थी, उसका भारत देश। हर रात वो आसमान में चांद को देखकर सोचता, क्या मेरी माँ भी ये चांद देखती होगी? क्या मेरे गांव की मिट्टी अब भी गुलामी में रो रही होगी? एक दिन उसे पता चला कि अंग्रेज अफसर सर कर्जन वाइली भारतीयों का अपमान करता है, उन्हें नीचा दिखाता है। तो वो और उस रात मदन लाल सो नहीं पाया। एक अंग्रेज ऑफिसर के बारे में उसको पता चला, सर कर्नल वाइली, और वो भारतीयों का अपमान करता है, वो नीचा दिखाता है उनको। मदन लाल सो नहीं पाया। उसने अपने आप से कहा, अगर मैं चुप रहा तो मेरी भारत माँ का सिर झुक जाएगा। अगर मैं कुछ नहीं कर सका तो मेरी पढ़ाई, मेरी शिक्षा सब व्यर्थ है। और फिर उसने निर्णय लिया। जिस दिन सर वाइली एक सभा में भाषण देने वाला था, इंग्लैंड में ये सर वाइली जब एक सभा में भाषण देने वाला था, मदन लाल वहाँ पे गया। जेब में एक छोटी सी रिवॉल्वर रखी। वो डर नहीं रहा था, उसका मन शांत था। जैसे ही सभा शुरू हुई, वह आगे बढ़ा और बिना एक शब्द बोले उस अत्याचारी को उसने सजा दी और गोली मार दी। लोग चौंक गए। मदन लाल ने भागने की कोशिश नहीं की। वो वही खड़ा था, सिर ऊंचा करके, जैसे कह रहा हो, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं अपनी माँ का अपमान नहीं सहा। अदालत में उससे पूछा गया, क्या तुम्हें अपने किए गए पर पछतावा है? मदन लाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पछतावा नहीं, गर्व है। मेरे लिए अपने देश की सेवा ही ईश्वर पूजा है। मेरे लिए राम की भक्ति मतलब अपने देश की रक्षा करना है और श्री कृष्ण की उपासना अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना है। फिर सजा सुनाई गई, मृत्यु। मदन लाल को फांसी दी गई, लेकिन उस दिन वो मरा नहीं, वो अमर हो गया। उसकी चुप सी आंखें कहती रही, भारत माँ, मैं चला गया पर तेरे लिए जिया, तेरे लिए मरा और तेरे लिए ही अमर हो गया। तो उस दिन से हर बार जब कोई भारत माँ की जय ऐसे कोई भी बच्चा बोलता है, जब कोई सैनिक सीमा पर खड़ा होता है, जब कोई छात्र सच्चाई के रास्ते पर चलता है, तो कहीं ना कहीं मदन लाल की आत्मा मुस्कुरा उठती है, क्योंकि वो जानता है मेरी माँ अभी अकेले नहीं है, उसके बेटे अब जाग गए हैं। तो इसमें
इसमें हमने कुछ सवाल भी दिए हैं कि कहानी समाप्त होने के बाद आपको बच्चों को पूछना है कि क्या आपको कहानी सुनकर कोई इसमें से कोई बात है जो आपको छू गई है, कि मदन लाल ने कैसे अन्याय सहन नहीं किया, सारी चीज़ों का सामना किया। तो ये सारे सवाल हमने नीचे दिए गए हैं, तो आप बच्चों को पूछ सकते हैं, और कहानी के जो मुख्य संदेश हैं, वो संदेश भी उसमें दिए गए हैं, वो अभी आप बच्चों को बता सकते हैं। उसके बाद भारत माता की बहादुर बेटियाँ, ये जो अभी जो हमने कश्मीर में जाके ऑपरेशन सिंदूर किया, ये सिंदूर का ऑपरेशन जो हुआ उसके बारे में आप बच्चों को जानकारी दे सकते हैं, और वो जानकारी देने के बाद ये कहानी हमने जो दी है वो ऑपरेशन सिंदूर के रिलेटेड है, तो आप वो कहानी आप बच्चों को कर सकते हो। आगे की जो गतिविधि है वो बच्चों को आप पेपर पे करवा सकते हो। आप क्या करेंगे मतलब उनको एक दृश्य बताना है, और बच्चों को पूछना है, अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, उनको बताना है तो बता सकते हैं कि कल्पना करो कि तुम एक पार्क में हो और स्कूल के रास्ते पे हो, खेल रहे हो, या स्कूल के रास्ते पे हो। अचानक तुम देखते हो कि कोई व्यक्ति सड़क पर कूड़ा फेंक रहा है, जैसे चिप्स का पैकेट, पानी का बोतल। अचानक तुम देखते हो कि कोई व्यक्ति सड़क पर कूड़ा फेंक रहा है, जैसे चिप्स का पैकेट या पानी की बोतल, और ऐसे में तुम क्या करोगे? तो आपको बच्चों को पूछना है कि वो अगर ऐसा दृश्य उनको दिखता है तो वो दृश्य में वो क्या करेंगे, और उनसे चर्चा करनी है। उसमें हमने खाली नीचे सवाल दिए कि कूड़ा फेंकना क्यों बुरा है, उसके वजह से हमारे आसपास गंदगी फैलती है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है। हमारा कर्तव्य क्या है कि हम हमारे देश को साफ रखें, वो क्यों ज़रूरी है, और उस व्यक्ति को आप कैसे समझाओगे, कैसे रोकोगे, ये सारी चीज़ें उनको बताना है। दूसरा दृश्य दिया है राष्ट्रीय ध्वज का अनादर, इसके बारे में। तीसरा है समुदाय की मदद करना, हमारे जो कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं उसके बारे में दिया गया है। और आखिरी एक कहानी दी गई है, वह आखिरी सलाम करके, तो वो कहानी भी आप बच्चों को बता सकते हो। तो सभी को ऑल द बेस्ट। आप ये चौथे वीक का जो भी कंटेंट है वो भी आप अच्छी तरीके से आप करोगे, ऐसी हम आशा करते हैं। और आप आगे अगर आपको कुछ भी मदद लगती है, कुछ भी चीज़ें हैं जिसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप बिल्कुल बेझिझक हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।